जय श्री सीताराम मित्रों। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से मार्कंडेय पुराण की कथा कह रहा हूँ। पिछले 2 वर्ष से मैं लगातार प्रतिदिन कथा कहता हूँ। पहले श्रीमद् भागवत लगभग 8 महीने कहा, श्रीमद् भागवत के बाद गीता जी को जितना समझ में आया उसका वर्णन किया। उसके बाद रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण आदि को कहा। वाल्मीकि रामायण पूर्ण हुई जन्माष्टमी के पहले, और जन्माष्टमी से मैं मार्कंडेय पुराण कह रहा हूँ। मार्कंडेय जी के द्वारा रचित ये अपने सनातन के 18 पुराणों में से के क्रम में ये 7वां पुराण है। मेरा निवास टीकमगढ़ में ही है और मेरा फ़ोन नंबर है 99 99 81 870 134 99 81 870 134। आप सभी लोग इसको सुनिए। ये पुराण, मार्कंडेय पुराण, अपने आप में एक विशेष पुराण है। मार्कंडेय जैसे भगवान शिव के बड़े भारी भक्त भृगु कुलभूषण, आहा, इसकी कथा चल रही है। इस समय सर्ग की कथा चल रही। प्राकृत सर्ग कहा मैंने। आगे की कथा आज फिर कहेंगे। प्रजा की सृष्टि, निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म के पालन का महात्म कहेंगे। हम सब इस कथा को सुने और भगवान का स्मरण करते हुए आनंद उठाएं। जय श्री राम मित्रों। भक्तजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ये कथा मैं संपूर्ण पितरों के लिए समर्पित करता हूँ, क्योंकि श्राद्ध कर्म, अभी मैंने इसका कहा था, बोला था, बहुत जटिल कर्म है श्राद्ध कर्म, और श्राद्ध ही चल रहे हैं अभी। आप उसको सुन सकते हैं पिछले एपिसोड में मेरे जो वीडियो बनाए। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और फिर आगे की कथा कहेंगे। कथा बड़ी आनंददायक और ज्ञानवर्धक भी है। जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री केशवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बंसिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा तो मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है। आहा, ये कथा जो है गोस्वामी जी के द्वारा कथा को कहा है कि मंदाकिनी नदी है जो चित्रकूट में बहती है। अनसुईया माता के तप के प्रभाव से आ गई थी गंगा जी वहाँ अपने एक अंश से। अभी अनसुईया जी का हमने अभी काफ़ी पहले 2-3 दिन 4 दिन पहले दत्तात्रेय जी के प्रकरण में हमने सब कुछ कहा था। और सुंदर निर्मल चित्त ही चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। आहा, क्या है स्नेह, प्रेम, यही वन है जिसमें सीताराम जी निवास करते हैं, विहार करते हैं। ऐसा हम सबके भारतवासियों के हृदय में होना चाहिए, चाहे वो कोई मत के हों, किसी भी पथ के हों, क्योंकि सभी पथ एक ही तरफ जाते हैं। इसलिए आइए आगे चलते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, सद्गुरु ज्ञान बैराग जोग के, विबुध ब्रह्म बेबुध वैद्य भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। इस सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। क्या हैं? जग मंगल गुण ग्राम राम के। राम जी के गुण जो हैं इतने हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम कोह कली मल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारद दवारी के। राम जी के गुण भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। राम जी के ऐसे गुण हैं, इतनी चीजें। महामंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलचर से, अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन
जीवन धन से राम भगत जन जीवन धन से। श्री राम जय राम। कल कहा था मित्रों, ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिव्रत, रथंतर साम और अग्निष्टोम यज्ञ को उत्पन्न किया है। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रष्टुप छंद और पंचदश स्तोम बृहत साम की सृष्टि की है। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, पंचदश अस्तोम, वैरूप साम और अतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया और उत्तर मुख से 21वां अथर्व, आप्तोर्याम यज्ञ और अनुष्टुप छंद तथा वैराज साम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, वज्र, मेघ, लाल धनुष और पक्षियों की सृष्टि की। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर, मनुष्य इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थावर जंगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि जंगम स्थावर भूतों की भी सृष्टि की और इस तरह से सृष्टि का विस्तार होता है। आज की कथा में आगे पढ़ते हैं। प्रजा की सृष्टि किस प्रकार हुई, उनका निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म। क्रौष्टुक जी कहते हैं, ये संवाद क्रौष्टुक और मार्कंडेय जी के बीच में चल रहा है। पक्षियों ने कहा है जैमिनी से कि एक बार ऐसा हुआ था, जो तुमने हमसे पूछा, यही प्रश्न क्रौष्टुक जी ने मार्कंडेय जी से पूछा था और उन्होंने ये जवाब दिया था जो मैं आपको बता रहा हूं। पक्षी कहते जा रहे हैं और बड़े एकाग्र होकर जैमिनी ऋषि उन प्रश्नों के उत्तर सुन रहे हैं। क्रौष्टुक जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अवाक स्तोत्र नामक सर्ग का, जो मानस सर्ग ही है, अब इसमें मानस सर्ग आ गया है, जो मानस सर्ग ही है, वर्णन किया। अब विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। महामते, उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या है तथा ब्राह्मण आदि वर्णों का कर्म कौन सा माना जाता है। मार्कंडेय जी बोले, सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि रचना आरंभ की, अब यहाँ एक मार्कंडेय जी ने बात कही है कि सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म, तो सत्य का ही चिंतन करते, तब उनके मुख से 1000 स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब के सब सात्विक थे और उसका कारण था कि जब जो उत्पन्न हुए उस समय ब्रह्मा जी सत्व गुणों का ही चिंतन कर रहे थे, तो ये सभी सात्विक हुए। वे सब के सब सात्विक सहृदय थे। तदनंतर ब्रह्मा जी ने अपने वक्ष स्थल से 1,000 अन्य स्त्री पुरुषों को और उत्पन्न किया। वे सभी रजोगुण की अधिकता से युक्त, सूरवीर और क्रोधी भी थे। पहले सतोगुण की उन्हें सृष्टि की, 1000 पुरुष और स्त्री उत्पन्न हुए, वे सात्विक थे। फिर अपने वक्ष स्थल से राजसी गुण को अधिकता से सूरवीर, क्रोधी सृष्टि की रचना की। उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों जांघों से दूसरे 1,000 स्त्री पुरुषों को प्रकट किया। वे सब तमोगुणी, श्रीहीन, मंद बुद्धि के और जड़, वे सब जोड़े के रूप में उत्पन्न हुए। जीव अत्यंत प्रसन्न होकर एक दूसरे के साथ मैथुन की क्रिया में प्रवृत्त हो गए। तभी से इस कल्प में मैथुन का प्रचार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू और अंडज आदि को उत्पन्न किया।
सृष्टि की ये क्रम बताते हैं मार्कंडेय जी कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सात्विक सृष्टि की संरचना की। सात्विक सृष्टि की संरचना में स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। उसके बाद उनने अपने वक्षस्थल से रजोगुण प्रधान सृष्टि की संरचना की। उससे जितने भी हुए वे शूरवीर हुए। फिर उन्होंने जंघा से स्त्री पुरुषों को प्रकट किया और वे जोड़ों में उत्पन्न हुए, स्त्री पुरुष, एक स्त्री और पुरुष। लेकिन वे श्रीहीन थे, तमोगुणी थे, क्रोधी थे अत्यंत और मंद बुद्धि के थे। कहने का मतलब ये है इसका कि तमोगुणी मंद बुद्धि होता है। एक महत्वपूर्ण बात है, तमोगुण मंद बुद्धि का द्योतक है। इसका मतलब यह है कि जो तमोगुणी हैं उनमें बुद्धि नहीं होती है, मूर्ख होते हैं, और वे सब जोड़े के रूप में उत्पन्न हुए थे। वो जीव जो तमोगुणी सृष्टि की संरचना में आए थे, सब जोड़ों के रूप में थे, वे तुरंत मैथुन क्रिया करने लगे, प्रवृत्ति तुरंत हो गए। तभी से इस कल्प में, कौन से कल्प में? मानस कल्प में, मानस सर्ग में इस कल्प जो चल रहा है, उस मानस वर्ग में मैथुन का प्रचार होना शुरू हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने बाद में पिशाच, सर्प, राक्षस और डाह करने वाले मनुष्य जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, डाह जलते हैं, ऐसी सृष्टि की रचना की है। ये भगवान ने ऐसी अद्भुत तमोगुणी, तो मतलब तमोगुणी व्यक्ति ही डाह करता है। वही ये पैशाचिक कर्म करते हैं, जो रेप इत्यादि जो करते हैं, रेप माने बलात्कार जैसे, हिंसा पे उतारू हो जाते, छोटी छोटी बातों पर हिंसा करते हैं। और ऐसी भी हिंसा करते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चों को मार डालते हैं, जरा जरा से बच्चों को आंखें फोड़ देते हैं। तो कोई किसी के साथ, अत्यंत छोटी छोटी बालिकाओं के साथ भी बलात्कार की कस्य घटनाएं होती हैं। ये पिशाच कर्म, राक्षस कर्म, डाह करते हैं, अत्यंत जलते हैं। ये तो बहुत है, घरों में, हर घर में हो रहा है, पड़ोसी से हो रहा है, देशों में भी हो रहा है। और जलचर, मगरमच्छ इत्यादि बिच्छू से जहरीले और अंडज आदि को उत्पन्न किया। पहले की प्रजा सात्विक धर्म परायण थी, अतः यहाँ सब और सुख शांति थी। इसके बाद कालांतर में उनके भीतर लोभ का उदय होने लगा। फिर तो शीत उष्ण क्षुधा, शीत ठंड, गर्मी, भूख, द्वंद्व प्रकट होने लगे। भूख, निद्रा, मैथुन, भय, ये सभी प्रकट होने लगे। द्वंद्व प्रकट हो गए। प्रजाओं ने उस द्वंद्व को दूर करने के लिए पहले पुरों का निर्माण किया। जब शीत होगा तो फिर घर चाहिए, उष्ण होगा, गर्मी लगेगी तो घर चाहिए, भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, उसकी व्यवस्था होना चाहिए और उसका संग्रह भी होना चाहिए। तो ये कहाँ होंगे? ये घरों में। तो घर बनने लगे, घर बनने लगे, छोटे छोटे नगरों का निर्माण होने लगा। कुछ लोग मरुभूमि में जाके रहने लगे, कुछ लोगों ने पर्वतों और गुफाओं का आश्रय ले लिया, कुछ मनुष्यों ने वृक्षों, पर्वतों, जल के दुर्गों को अपना निवास स्थान बनाया, कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए अंगुलियों से नाप कर पहले कुछ माप तैयार किए। उनका पैमाना इस प्रकार था कि सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु। ये अपने आप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु आज से करोड़ों वर्ष पहले सनातन ऋषियों को पता थे। आज जो परमाणु की खोज हुई है, आज से नहीं है। सनातन में परमाणु की खोज आज से करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले हो चुकी थी।
क्योंकि इसमें लिखा है कि मार्कंडेय जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे सूक्ष्म चीज है परमाणु, और परमाणु है उससे बड़ा है त्रस रेणु, जो पृथ्वी की धूलि का एक कण के बराबर होता है। परमाणु से फिर बड़ा होता है त्रस रेणु, उससे उत्तरोत्तर बड़े प्रमाण हैं वालाग्र, लिक्षा, यूका और यवोदर। ये एक दूसरी की अपेक्षा 8 गुना बड़े होते जाते हैं। 8 यब का एक अंगुल होता है और 6 अंगुल का एक पद, 2 पद का एक बेथा बित्ता, ये एक बित्ता 2 पद का, और 2 बित्ते का एक हाथ होता है, ये पूरा हाथ, ये हाथ जो है इस टाइप का 2 बित्ता का होता है। और चार हाथ का एक धनुर्दंड होता है और इसी को नाडी का युग कहते हैं। 2000 धनुष की एक गव्युति और 4 गव्युति का एक योजन होता है। ये पहले की माप मार्कंडेय जी बताते हैं। इस तरह से लोगों ने अपना अपना माप तैयार किया। तदनंतर प्रजावर्ग ने अपने रहने के लिए पुर, खेट, द्रोणीमुख, शाखा नगर, खरवट, द्रमी आदि का निर्माण किया। उन सब में ग्राम, गौशाला आदि की व्यवस्था करके वहां पृथक पृथक निवास स्थान बनवाए। अब देखिए, आप आज गौशालाओं की समस्या खड़ी हो गई है, गायों को छोड़ दिया है। लेकिन उस समय जब सृष्टि की संरचना हो चुकी, पुरों का निर्माण हो चुका, तो हर व्यक्ति ने हर घर में एक गौशाला अपने लिए बनाई। आहा, जब गौशाला की व्यवस्था करके वहां पृथक पृथक निवास स्थान बनाए गए, जिसके चारों ओर ऊंची चार दीवारी हो, जो खाइयों से घिरा हो, जिसकी लंबाई 2 कोस, चौड़ाई 8, उसका 8वां भाग वह पुर कहलाता है, माने एक गांव कहलाता है। उसके पूर्व पश्चिम में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। देखिए, उस समय जल प्रवाह या तो नल जल की व्यवस्था, जल होता होगा, क्योंकि इसमें पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। वहां से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का पुल होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर की अपेक्षा आधी हो। वह खेट कहलाता था, जो पुर के चौथाई हिस्से के बराबर है, उसे खरवट कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर के 8वें हिस्से के बराबर है, वो द्रोणी मुख कहलाता है। चार दीवारी और खाई नहीं है, उस पुर को खरवट कहते हैं। जहां मंत्री, सामंत तथा भोग के बहुत से सामान है, वह शाखा नगर कहलाता है। खेतों और उपभोग योग्य भूमि, बाग बगीचों के बीच में बसा हो, उसका नाम गांव है। जहां अधिकांश शूद्र रहते हो, अपनी समृद्धि से युक्त किसान रहते हो, जो खेतों और उपभोग योग्य भूमि, बाग बगीचों के बीच में बसा हो, उसको गांव कहलाता है। जहां किसी कार्य के लिए मनुष्य अगर नगर आदि में आकर बसते हो, उसको बस्ती कहते हैं। जहां अधिकांश दुष्टों का निवास हो, जहां के रहने वाले अपने पास खेत न होने पर दूसरे की भूमि पर अधिकार जमाते भोगते हो, वह गांव द्रमी के नाम से पुकारा जाता है। वहां प्रायः वे लोग निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हों, जहां ग्वाले अपने बर्तन, भांडे गाड़ियों पर लाद कर रखते हो, बिना बाजार के ही गौरव मिलता हो, गायों का समूह रहता हो, और जहां इच्छानुसार भूमि के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम घोष है। इस प्रकार नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बनाए। उससे द्वंद्वों, शीतोष्ण आदि से रक्षा होने लगी। द्वंद्वों को दूर करके सब लोग जीविका का उपाय करने लगे, क्योंकि उस समय समस्त कल्प वृक्ष
मधु नष्ट हो चुके थे। इसके पहले जब सात्विक सर्ग था, सात्विक बस्तियां थी, तब कल्प वृक्ष सब कुछ दे देते थे। क्यों? क्योंकि सभी साधु स्वभाव के थे, सतोगुण प्रधान प्रकृति थी, सृष्टि थी। लेकिन वो कल्प वृक्ष अब चले गए थे, विलीन हो गए। तब प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल और शोक से आतुर हो उठी। उस समय त्रेता युग का आरंभ में उनके अभीष्ट की सिद्धि हुई। ये सभी जितनी कल्प वृक्ष जैसी जो व्यवस्थाएं थी भगवान की कृपा से, वे सभी सतयुग में थी। वे सब विलुप्त हो गए। तो त्रेता युग में पहले अन्न का प्रादुर्भाव हुआ। उसी से इस युग में प्रजा का निर्वाह अन्न से होने लगा, यानी अन्नगत प्राण हो गए। अन्नगत, वायुगत, जलगत ऐसे प्राण होते थे। पहले वायु को पीकर ही हजारों वर्ष निकल जाते, जल को पीकर ही निकल जाते थे। अब अन्नगत प्राण, अन्न के बगैर जीवन नहीं चलेगा। तो त्रेता युग में अन्न का प्रादुर्भाव हो गया, प्रवाह और जीवन का निर्वाह होने लगा। अब जब अन्न से का संचय करने लगा तो अकस्मात लोगों के मन में राग आने लगा, और राग जब आया तो लोभ का प्राकट्य हो गया। इससे भी एक दूसरे के प्रति ईर्षा करने लगे। मित्रों, इस संसार में सत्य तो ये है कि लोभ ना हो तो कोई किसी से ईर्षा, डाह, शत्रुता, पिशाच इत्यादि का कर्म ना करे। सबकी बुद्धि बड़ी स्वस्थ और स्वच्छ रहे। आहा, राग आया, लोभ का प्राकट्य हो गया और ईर्षा लोभ के कारण हो लगी। अपनी शक्ति के अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियों पर अधिकार आदमी जमाने लगे। कोई कहता है ये नदी मेरी है, ये खेत मेरा है, पर्वत मेरे हैं, वृक्ष मेरे हैं, ये पेड़े मेरे हैं, वृक्ष। इनके इस दोष से सबके देखते देखते सब अनाज भी नष्ट हो गए। पृथ्वी ने एक साथ ही सब औषधियों को अपना ग्रास कर लिया। अनाज के नष्ट होने से भूख से व्याकुल हो गए। फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए सभी प्रजा। ब्रह्मा जी ने भी प्रजा का समाचार ठीक ठीक जानकर पृथ्वी को गाय के रूप में बांधा, मेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर उसका दूध दुहा। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न पुनः दुह लिए। अब देखिए आप, ये गाय माता, गौ माता जो है, ये पृथ्वी का ही रूप है। मित्रों, गाय का कभी सताना नहीं चाहिए, इसको हो सके तो खाना खिलाइए। सरकार एक काम जरूर कर सकती है, गौवंश अधिक बढ़ रहा है, मारा मारा फिर रहा है। सरकार चूंकि फ्री में सबको खाना दे रही है तो सबने गौवंश को छोड़ दिया है और शराब पीने लगे हैं गौ दुग्ध की जगह पर। यह हमारे भारतवर्ष, जहां से अन्न जल सब गौ माता के द्वारा प्राप्त हुआ, पृथ्वी ने गौ बन के सब कुछ अपने पास से निकाल दिया, दिया, दुह दिया, अन्न भी दिया। धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटरी, कुल्थी, अरहर, चना और सन, इस 17 ग्राम औषधियों की जातियां हैं। यज्ञ में काम आने वाले 14 औषधियां, जिनमें 7 ग्राम और 7 आरण्य, उनके नाम हैं धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुल्थी, समा, सामा। सामा जानते हैं आप सभी लोग क्या कहलाता है? मूर्धन के नाम से जानते हैं। आजकल कहा कि वो 11 एकादशी का व्रत है तो मूर्धन ले आओ। अरे मूर्धन तो न जाने किसने ये नाम रख दिया है। यथार्थ में मूर्धन एक हमारा अनाज है, उसको समा के चावल कहते हैं, चावल कहते हैं, सावा, सावा के चावल। गांव में उसको समा के चावल कहते हैं। कई वर्षों रखा रहता है ये, और उसको हमारे भारतवासी ये भूल गए कि समा के चावल जो है ये मूर्धन कहलाता है। तो मूर्धन यानी समा की उत्पत्ति की, धान यानी कि चावल की उत्पत्ति हुई, जौ जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद और यज्ञों में उपयोग किया जाता है, गेहूं भोजन के लिए, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुल्थी। ये कुल्थी जो है ये पथरी की दवाई है, पथरी को ये गला देती है कुल्थी। समा, तीना, बन तिल, गवेदो, कुरविंद, मकई और बेणुयब, मका, मकई जिसको मका कहते हैं वो भी हो गया। बेणुयब एक धान्य है, ये भी। जब बोने पर भी औषधियां न जम सकी तब भगवान ब्रह्मा ने अन्न की वृद्धि के लिए हाथ से काम करने की प्रणाली का, जीविका का उपाय बताया। पहले ये अपने आप हो जाती थी खाने को, लेकिन जब ये अपने आप नहीं हुई तो इन्होंने कहा आप खेती करिए।
हाथ से, तब से जोतने बोने पर अन्न की उपज होती है। इस प्रकार जीविका का प्रबंध हो जाने पर ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्ण, आश्रम, धर्म की मर्यादा को अब स्थापित किया। आज जो वर्ण के ऊपर गाली गलौज, राजनीति, सामाजिक लोग अनावश्यक विवाद करते हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इसी पूरी समाज को ब्रह्मदेव ने न्याय और गुण के अनुसार जीविका का प्रबंध जब सबका हो गया, तो ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्ण, आश्रम और धर्म की मर्यादा स्थापित की। अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले क्षत्रिय को इंद्र पद की प्राप्ति होती है, मतलब राजा राजर्षि बन जाते हैं। राजा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले, ऐसा नहीं कि आज निरपराधों को मारने लगे, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं होता है। ऐसे क्षत्रियों का तो मुंह देखने लायक नहीं, और ऐसे ब्राह्मणों का भी देखने लायक नहीं है जो तपस्वी ना हो और भोगों में व्यस्त रहता हो। ब्राह्मण से ही देहो क्षुद्र कामाय निस्सते, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा। ब्राह्मणों की देह क्षुद्र कामों के लिए नहीं होती है, ये तप करने के लिए होता है, धर्म के लिए, कष्ट सहने के लिए होती है। क्षत्रिय वीर, जो समाज में जो वीर थे उनको क्षत्रिय कहा इन्हें, और जो स्वधर्म पाल परायण वैश्यों को, अब जो वैश्य होते थे, जो व्यापार करते थे, जिनसे बाजार सजते थे या बाजार बनते थे, जहाँ से लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं लेते थे, उन वैश्यों को मरुद गणों का लोक मिलता है। ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक, क्षत्रियों को इंद्रलोक, और मरुदगण जो हैं इनको वैश्यों का इनको लोक मिलते हैं। और सेवा में संलग्न रहने वाले जो शूद्र हैं, आहा, ये सभी गंधर्व लोक के हैं। गंधर्व लोक में जाते हैं। जो लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदाध्ययन करते हैं, उन्हें 88,000 ऊर्ध्वरेता महर्षियों को प्राप्त होने वाला स्थान मिलता है। वाह! जो बच्चे या जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेद का अध्ययन करते हैं, वे महर्षियों को प्राप्त होने वाले ऊर्ध्वरेता वानप्रस्थ का पालन करने वाले सप्तऋषि लोक में चले जाते हैं। गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करना वाले को प्राजापात लोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ऊंचा नीचा, क्योंकि सभी को अपने बड़े बड़े ऊंचे लोगों को प्राप्त होता है। जिस शूद्र को कहते हैं शूद्र गंवार ढोर पशु नर, इसकी गलत व्याख्या करते हैं लोग। मार्कंडेय पुराण के 145वें पेज पर मानस वर्ग और प्रजा की व्यवस्था के बारे में ये कहा गया है। आप लोग इस पर ध्यान दें। स्वयंभू मनु की वंश परंपरा के पहले आता है ये। हमारे यो जिनको हम शूद्र वर्ग कहते हैं, ये हमारे गंधर्व लोक के राजा हैं। आहा, क्या आनंद की बात! गांधर्व विद्या भगवान शिव के मुख से निकली है। गंधर्व लोग जितने गंधर्व हैं, आज तो फिल्मों का बड़ा बोलचाल वो हो गया है। फिल्में, संगीत जो मन को मोह लेता है, ये सभी गंधर्व लोग, ये सभी शूद्र जिनको हम कहते हैं, ये हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही हैं एक अंग, और ये गंधर्व लोग से आते हैं। आप इनको साधारण मत समझिए। सभी अपने अपनी जगह बड़े भारी तपस्वी हैं, बड़े भारी, बड़े ऊंचे दर्जे के लोग हैं, बड़े ज्ञानी हैं। ऐसा हमें इसमें मिला है, मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं। और जो गृहस्थ धर्म है उसको तो प्रजापात लोग, अब उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, ये सभी एक ही जगह चले जाते हैं। प्राजापत्य लोक की प्राप्ति इनको होती है यदि गृहस्थ धर्म को ढंग से पालन करें। गृहस्थ धर्म माने अपने परिवार को एक सही दिशा दें, सबके भोजन की व्यवस्था करें, सबको एक प्रेम दें,
और भगवान का स्मरण करें, आनंद से रहें, कहीं किसी को ना दोष दें, ना किसी से डाय हो, ना ईर्ष्या हो, ना कामी अत्यंत विकृत कामना हो। ऐसे व्यक्ति प्रजा पात्र लोक को प्राप्त होते हैं। और ये चारों के लिए है, ये चारों वर्णों के लिए। और सन्यासियों को ब्रह्म पद और योगियों को अमृत तत्व की उपलब्धि होती। अब सन्यासी, वाह, लेकिन सन्यासी हो तो तब उसको अमृत तत्व की उपलब्धि होगी। इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए पृथक पृथक लोगों की क्या है, कल्पना की गई है। कल्पना है, एक ही लोक है, माने जितने भी लोग होंगे हैं वही भगवान ब्रह्मदेव की, लेकिन सभी की कल्पना ऐसी की गई है। यथार्थ में ये सभी लोग एक ही ब्रह्मा के बच्चे संतानें हैं, और एक ही ब्रह्मा जी ने अपनी संतानों को अलग अलग कर्म में प्रवृत्त करके उनको अलग अलग आश्रम का नाम दे दिया है। ब्राह्मण क्षत्रिय है उन्हीं के, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है 4 भाई, इसी तरह से ही 4 एक ही ब्रह्मदेव की संतानें हैं। मित्रों, इस बात का ध्यान रखना, कभी किसी से वैर भाव नहीं करना, क्योंकि जिनको आप हम शूद्र कहते हैं हमें लगता है वो ही सबसे बड़े हैं, जिनको हम वैश्य कहते हैं वो ही सबसे बड़े लगते हैं, हम क्षत्रिय जिनको कहते हैं वो ही सबसे बड़े हैं, और ब्राह्मण जिनको हम बड़ा कहते हैं वो भी सबसे बड़े हैं। कहने का आशय मेरा यह है कि ब्रह्मा जी के द्वारा नियत है, और सबको वही लोक मिलते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, सबको वही लोक मिलते हैं, बशर्ते कि अपने अपने काम अपनी निष्ठा से और अपने सात्विक तरीके से करे, वो भगवान का भजन भी करे। और इस तरह से, इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न वर्ण धर्म आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए ये पृथक पृथक लोगों की कल्पना की गई है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल मैं स्वयंभू मनु के बारे में बताऊंगा, उनकी वंश परंपरा इत्यादि। ये कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा हमारा आज का प्रकरण वाकई बहुत अच्छा है। और इससे अगर इसको कोई सुने, और सुने तो औरों को सुनाए, औरों को जोड़ें, और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमसे जुड़े भी रहें और आपको कथाएं आपके पास पहुंचती रहें। मित्रों, मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सभी के हृदय कमल पर भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। जय हो, जय श्री राम।